हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, हम लोगों ने डिस्कवरी किया था, स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। इट मीन्स हम लोगों ने डिस्कवरी किया था, इसका अर्थ क्या है, हम लोगों ने डिस्कवरी करने वाले और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, न कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन खोजा था। इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था? थॉमसन ने। ठीक है, आइए, थॉमसन बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, बहुत डेवोटेड थे, बहुत बड़ा योगदान है उनका, उनको हम लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने कल बात की थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस एंड प्रोटॉन। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रेस को खोजा था, कैथोड रेस को खोजा था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब हम लोग एनोड रेस के बारे में जानेंगे। एक्सपेरिमेंट वही था, थॉमसन वाला। एक चीज, एक व्यक्ति को कोई चीज मिल गया तो लोग उसी बात को और आगे तक ले जाने का प्रयास करते हैं, और उनको लगता है कि इसी रास्ते से और मिलने वाला है, मिलता भी है जैसे और लोगों को मिला। तो इसमें जो प्रोटॉन के खोज का श्रेय है वो दरअसल जाता है गोल्डस्टीन में, लेकिन एक्सपेरिमेंट का श्रेय तो मेरे हिसाब से थॉमसन को ही जाता है। थॉमसन ही वो वैज्ञानिक था जिसने इस काम को आगे बढ़ाया, उसको सफलता भी मिली। आइए हम लोग देखें कि क्या हुआ। तो इसमें खोजा गया पहले डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। इसमें भी वही एक्सपेरिमेंट हुआ। कौन वाला? अरे भैया वही, वो डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें भी था डिस्चार्ज ट्यूब, वैसे ही जैसे ऐसे बनाया था ना, ऐसे हवा निकाल दी गई। इसका हो गया प्रेशर, कितना प्रेशर अंदर कर दिया गया 10⁻⁻1 mm। पहले कितना था? 10⁻−3 mm। अब कितना हो गया? 10⁻−1 mm। इट मीन्स थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया गया। प्रेशर बढ़ाने का अर्थ क्या है? इसमें थोड़ी गैस और छोड़ दी गई। गैस छोड़ने का अर्थ क्या है? गैस को छोड़ने का अर्थ ये है कि ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, और इधर से कोई भी रेज आएगी तो गैस से टकराई, और गैस से टकराएगी तो गैस भी तो मॉलिक्यूल है, गैस भी तो एटम है। तो इससे जैसे ही टकराई तो फट से इलेक्ट्रॉन इसमें से एक निकल जाएगा, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन एमिशन करेगा, इसलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत शानदार बातें मैं बता रहा हूं। तो इसमें भी बनाया गया, इसमें भी ये इस बार एनोड रहा, और ये जो कैथोड था ये परफोरेटेड जानते हैं ना, छेद वाला। इस बार परफोरेटेड कैथोड बनाया गया, और एनोड से आई किरणें, रेज आए। पहले रेज कौन से थे? अदृश्य, मैंने बताया था, इनविजिबल। अब कैसे हैं? रंगीन, दिखने वाले। ये रेज दिखने वाले थे, इनको हाई वोल्टेज करंट से जोड़ा गया, हाई वोल्टेज करंट से जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया तो इस बार कलर्ड रेज निकले। इस रेज को हम लोग देख भी सकते थे,
और ये इस छिद्रित कैथोड से पार किए, और पार करने के बाद यहां वही जिंक सल्फाइड की कड़ाई की गई थी, वहां टकराए, और टकराने के बाद स्फुट दीप्ति उत्पन्न किया, प्रकाश चमका, पता चल गया। क्या पता चला? इधर से निकलने वाली जो निकलने वाले रेज हैं वो आवेशित हैं। और क्या पता चला? वही सब जो पिछले बार पता चला था ना, अब हमको ये सब पता चला। आइए हम लोग देखें क्या क्या पता चला। मिटा दो इसको, देखें हम लोग कि पता क्या क्या चला। एक बात तो जो पता होना था, पहली बात वो था चार्ज डेथ, आवेशित रेज हैं। कौन से चार्ज हैं इन पे? पॉजिटिव चार्ज, इनके पास धनावेश है। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? ये भी रास्ते में रखे वो छोटा वाला व्हील, पैडल व्हील, बहुत छोटा, उस व्हील को ये भी घुमाते हैं, तो पैडल व्हील को ये भी घुमाते हैं, इसलिए इनके पास ऊर्जा है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि ये एनोड के तरफ, अभी कैथोड रेज कैथोड से निकलते थे, एनोड के तरफ जाते थे। ये एनोड रेज हैं, तो एनोड से निकलते हैं और कैथोड के तरफ जाते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज कैनाल। कैनाल क्यों है? इसलिए है कि वो कैनाल की तरह परफोरेटेड कैथोड को पार कर जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल रेज भी कहते हैं। तो ये चार्ज हैं। नंबर 4, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात जो उस समय थी। नंबर 5, डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इनका विचलन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका विचलन होता है, और E/m डिपेंड्स अपॉन यूज्ड गैस। व्हाई? यदि हाइड्रोजन गैस भरी है तो ये प्रोटॉन हैं, और नहीं तो खिचड़ी हैं, इसलिए कि उसमें गैस है ना, प्रेशर कम है, और गैसें हैं। गैस के मॉलिक्यूल यदि हाइड्रोजन के नहीं हो और वो रेज निकलेंगे, उनसे टकराएंगे, तो मैंने कहा ना कि जब टक्कर मारेंगे इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कैथोड नहीं निकलते हैं, तो अगर उनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी। इसीलिए जो गैस भरी जाएगी, केवल हाइड्रोजन गैस भरी गई, उसके लिए एक्सपेरिमेंट है, और प्रोटॉन का इन्वेंशन वहीं से हो। ठीक है। इन तमाम सारे बातों से पहले भी मैंने बताया था कि उनका स्पीड बहुत अधिक था, इसलिए अधिक था कि इलेक्ट्रॉन का मास कम था तो स्पीड अधिक था। इनका मास अधिक है, इसलिए इनका स्पीड कम होता है, इनकी भेदन क्षमता कम होती है। उनका स्पीड प्रकाश के वेग के बराबर था। तो ऐसा करके हम लोग इनमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में ये भी चलती है। क्यों? मैंने बताया था कि अगर कोई बीच में ऐसा रखा जाए कोई पदार्थ जिसको वो रेस पार न कर पाए, तो छाया उत्पन्न करते हैं, शेड बनाते हैं, और जब शेड बनाएंगे इट मीन्स
इसका अर्थ ही है कि प्रकाश वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो ऐसा करके हम लोग जो एनोड का डिस्कवरी हुआ वो कैथोड के तरह ही है, उसके सारे कैरेक्टर उसी प्रकार के हैं, केवल ये कैरेक्टर अलग है। इसी से हम लोगों को पता चला किसका, प्रोटॉन का, कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का पता चला, और पता क्या चला कि ये फंडामेंटल भी है प्रोटॉन, इसी का नाम रख दिया प्रोटॉन। अभी ये प्रोटॉन का इन्वेंशन जो है वो रदरफोर्ड के नाम भी जाता है, रदरफोर्ड का नाम भी कहीं कहीं लिखा है, हालांकि गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट है। और बहुत सारे जगहों पे जब आप सर्च करेंगे कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, है ना, लोग लिखते भी हैं, ईटा पर गोल्डी नाचे, ईटा इलेक्ट्रॉन थॉमसन, गोल्डी गोल्डस्टीन पर प्रोटॉन ना चैडविक न्यूट्रॉन। तो हम लोगों ने देखा कि रिसर्च तो जाता है, लेकिन रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के लिए काम नहीं किया था। कारण रदरफोर्ड रिच मैन था, उसने एक कंपनी बना ली थी, और उस कंपनी में रेडियो एक्टिविटी पे काम हो रहा था, और उस रेडियो एक्टिविटी पे बड़े बड़े लोग उसके कंपनी में काम करते थे, बड़े बड़े लोग लगे थे, सैलरी लेते थे, वो भी पैसा लेते थे। रदरफोर्ड भी पैसा कमाता था खूब दम से, लेकिन महोदय प्रोटॉन उसने न्यूक्लियस का खोज किया, बताया उसने कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन के खोज का सबसे अधिक क्रेडिट गोल्डस्टीन को जाता है। कहीं भी सर्च करेंगे तो गोल्डस्टीन आपको मिलेंगे। तो प्रोटॉन यही से निकला कि जिससे वो एनोड रे जिससे बने हुए थे वो पार्टिकल प्रोटॉन है, और उसके ई अपॉन एम का मान निकाला उसने। ई अपॉन ई मीन्स चार्ज, और एम मीन्स मास। आप चार्ज तो जानते हैं, आपको पता है चार्ज कितना होता है, एक कूलाम में आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश, तो वही चार्ज लिख देंगे। मास तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास जानते हैं, वो मास लिख देंगे, तो एक रिजल्ट आ जाएगा। ये मान जो है वो अगर हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी तो प्रोटॉन एग्जैक्ट है, कंफर्म है, प्रोटॉन है। अगर दूसरी गैस भरी जाएगी तो मैंने कहा ना कि वही होगा कि ये गैस के मॉलिक्यूल ये आया ढिचक, इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये कौन था, वो रेस, इसने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल से टकराया, गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए डिस्टर्ब होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ई अपॉन एम का मान किस पर निर्भर करता है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस पर। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, और फिर देखा प्रोटॉन कहाँ से आया, और इसके रिसर्च के बारे में पढ़ा, और कैथोड एनोड रेस के कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो का आप इंतजार करेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।